तेजस्वी अपनी बहन के नहीं हुए, संजय यादव रमीज नाम के शख्स में बिल्कुल ऐसे उनसे प्रभावित रहे कि भाई त्याग दिया, बहन त्याग दी, घर में फूट हो गई। और इलेक्शन की शुरुआत में अगर ऐसा कुछ हो जाए कि सब एक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मैसेजिंग नहीं होती आपकी इमेज की, कार्यकर्ताओं से भी दूर होगा। आपको लगता है कि तेजस्वी के इस एटीट्यूड का नुकसान कांग्रेस ने भी उठाया है? इस राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। अच्छा अच्छा, बहुत सारे उदाहरण अगर चलेंगे तो डिबेट इसी पे चली जाएगी। आजकल एआई जनरेटेड बहुत सारी चीजें आ रही तो हैं। ये एआई जनरेटेड थी? मैं तो आपको रोहिणी आचार्य, नहीं मैं पूछ रही हूँ भाई। ये कांग्रेस पार्टी नहीं, हमारे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आजकल एआई जनरेटेड बहुत सारी चीजें आ रही हैं और किस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है। नहीं, मुझे बता दीजिए कि ये जो रोहिणी आचार्य बोल रही थी, अभी सुन रहे थे आप, ये एआई जनरेटेड थी क्या? किस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है ये तो जांच पे पता चलता है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। ज्ञान ये बैठे हैं, गिरी जी हैं या आप हैं, इनमें से कोई है। मुझे तो लगता नहीं है कि रोहिणी आचार्य से मिलके आए, रोहिणी आचार्य ने इनसे कहा। नहीं, मीडिया से कहा है, सुन लीजिए, फिर से सुनवा देती हूं। नहीं सुना, फिर से सुनवा देती हूं। देखिए जो होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। सोशल मीडिया पे चले जाइए, उनका पूरा एक्सपोज और एक पोस्ट नहीं है सर। सुन तो लीजिए, कोई क्रिप्टेड पोस्ट नहीं है कि इशारों में कहा है। पूरा तो होने दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, पूरा होने दीजिए। प्रॉब्लम तो यही है। हाँ बताइए पूरा। ज्ञानेश कुमार मत बनिए, थोड़ा सुन लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। कोई बात नहीं, बोलिए। रिजल्ट आ जाएगा। रोहिणी आचार्य ने क्या कहा, रोहिणी आचार्य ने कैसे कहा, ये तो बहुत ज्यादा बेहतर। रोहिणी आचार्य को फोन मिलाइए, नंबर में दे दूं, वो बता सकती है। नहीं फोन मत मिलाइए, काम कीजिए, थोड़ी देर आपको ब्रेक देती हूँ। हाँ। आप सोशल मीडिया पे जाइए, रोहिणी आचार्य के मैंने देखा हुआ फॉलो करते हैं उन्हें? नहीं, सुन तो लीजिए। तो एक काम कीजिए, जरा नहीं भी करते हैं तो ढूंढिए, मैंने देखा हुआ है। अब सुन तो लीजिए ना, फिर बताइएगा उसको कैसे समझना है मुझे। किसी के फैमिली का मैटर को अगर उसने किसी ने कह दिया तो एक महिला होने के नाते उस पर इतनी चर्चा नहीं होनी। चुनाव पे चर्चा होनी चाहिए, नहीं उन्होंने कैसे सरकार बनी है इसे होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा भाई अच्छा नहीं है, उन्होंने कहा मेरे भाई ने इस कदर वो संजय यादव से, रमीज से, जो कि पॉलिटिकल बयान हो गया ना। पता नहीं रोहिणी के किसी ने कनपट्टी पे कट्टा रख दिया हो। आज कट्टा भी तो बहुत प्रचलित है बिहार में। अब तो समझना पड़ेगा क्रोनोलॉजी इसके पीछे की। मित्रों, कांग्रेस पर किसने कट्टा रख दिया है कि कांग्रेस कहीं उठी नहीं पा रही है। जब ट्रंप ने कट्टा रखा। बिहार पे आते हैं, ट्रंप पे नहीं, बिहार पे रहिए ना। कट्टा कहां से निकला है? कट्टा आपकी क्या हालत हो गई है? ओवैसी आपसे आगे निकल गए, जरा कट्टा छोड़िए, जरा आगे बढ़िए, बिहार पे कंसंट्रेट करिए सर। ओवैसी साहब प्रायोजित कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। हिंदुस्तान का कोई छोटा नीचा पक्का सच्चा नकली असली मुसलमान अगर एक भी स्टेटमेंट दे दे तो उसका बुलडोजर चल जाएगा, घर ढह जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, जेल चला जाएगा। लेकिन वो और उसका भाई किसी के खिलाफ कुछ बोल दे, सेना के खिलाफ, के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, उसका बाल बांका नहीं होगा। आपने बोल लिया। और सुन लीजिए, नहीं इसीलिए द बी टीम ऑफ द गवर्नमेंट, बी टीम ऑफ द मोदी जी इज द ओबीसी। इसमें कोई गुरेज परहेज नहीं। और सुनिए, हार हमें ये सिखाती है कि मजबूती से लड़के चढ़ो। हार तो आपको पता है कि 2 सीटें। अब मैं पूछ लूं, मन हो गया आपका, निकाल लिया आप सुनाइए। ठीक है, नहीं सुना, पूछ रहे हो। आपकी ए टीम, ए नंबर के नेता तेजस्वी थे ना, तो बी नंबर के नेता उनके साथ जो साथ में चल रहे थे वो राहुल गांधी, दोनों टीम थे ना, ये भी दोनों टीम मिली हुई थी। तो हार की जिम्मेदारी किसकी ज्यादा बड़ी, तेजस्वी की कि राहुल की? देखिए नहीं, सवाल सीधा, वही तो बता रहा हूं, तो सुन तो लीजिए। ऑप्शन ए या बी, राहुल की तेजस्वी? नहीं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। आना में जवाब दीजिए यस के। हम सबसे पहले तो आपके इस देश के चैनल के माध्यम से ज्ञानेश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं कि बिहार की सरकार बनाने के लिए और मोदी जी के और अमित शाह जी के अच्छे मैनेजमेंट के लिए हम तो राहुल जी का धन्यवाद देते हैं। हम तो सिर्फ राहुल जी, ज्ञानेश कुमार जी को बधाई हो, क्योंकि उनकी मेहरबानी में राहुल का चर्चा न होता तो हमारा इतना जैकी श्रॉफ की तेरी मेहरबानियां ज्ञानेश कुमार साहब बची नहीं और प्रशासनिक टीम को जाने बजाने का ही काम बचा। इन युवाओं को ये पता चलना चाहिए कि सीसीटीवी, आपके यहाँ सीसीटीवी लग रहे हैं, इन पे पर्ची नहीं लग रही कागजों पर, किसलिए लगते हैं? अजय जी सुनो, मैं एक मिनट बोलूं। एंकर महोदय, पहले मेरा तो जवाब दे दीजिए। सीसीटीवी किस लिए लगते हैं? उसको पर्ची लगने के लिए नहीं लगते। होटलों में सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, थे उन पे पर्ची लग देश की अदालत पे, सुप्रीम कोर्ट पे, सारे इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है। सीसीटीवी लगाए थे वो लाइट आउट हो गई। अरे भाई, और अगर आंकड़े देखेंगी
6 अक्टूबर को बताए गए 7 करोड़ 43 लाख वोट, 11 नवंबर को बताए गए 7 करोड़ 46 लाख कुछ वोट, तेजस्वी के 20 लाख वोट ज्यादा है, सीटें आती है, सीटें आती हैं केवल 25, वोट जाएंगे, मुंबई से निकले हरियाणा आती है 89, बंगाल का चुनाव हो जाएगा तो बिहार में 89। एक सेकंड सर, एक मिनट सुनिए। मतलब तू चोर कहने से अच्छा है कि सबूत लेके उसे चोर को साबित कीजिए ना। नहीं, ये रहा नहीं, इतना दमखम है, इतना अच्छा है। जब सर हो रहा था तब इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस ने कितने ऑब्जेक्शन रेज किए थे, कितने दाखिल करवाए थे। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में जज भी आप है, मुजरिम भी आप है, वकील भी आप है, सजा भी आप देंगी, सब तो आप है। फिर कहा किससे करें? तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सोचा था कि हाकिम से करेंगे हम फरियाद, फिर तो चुनाव ही मत लड़िए ना, अगर सब नहीं कुछ करेंगे। अच्छा नहीं लड़ेंगे आप? हाकिम से करेंगे हम, सोचा था कि हाकिम से करेंगे हम इनकी फरियाद, कम वक्त हाकिम भी आपका चाहने वाला निकला। बहुत शानदार। जनता क्यों नहीं चाह रही आपको? जनता सब चाह रही है। अच्छा, बहुत प्यार करती है। देखिए, राम को भी 15 साल वनवास जाना पड़ा था, याद है आपको? राहुल गांधी 95 तलाश आ रहे में। होंगे। तो रावण कुछ समय चल तो जाता है जब मृग मारीच के रूप में आता है। अच्छा। चिंता ना करिए, सब चीजें ठीक होंगी, ये खुल के रहेगा। अच्छे दिन आएंगे कांग्रेस के हमने भी। तो एक सुझाव दिया है, देखो हमने तेजस्वी पूछ जी रहे को, अच्छे दिन आएंगे प्रियंका जी कांग्रेस को, के? राहुल जी को और देश के हर पत्रकार को और भेजूंगा ट्विटर पर। ठीक है, भेज दीजिए कि हम सारा जो गठबंधन है, सारे के सारे विधायक इस्तीफा दे दिए जाएं और इनसे कहिए करिए बैटिंग, हमें नहीं चाहिए विधायक। अच्छा। सब इनको दे दीजिए। ठीक है। ये गणेश कुमार जी आपकी सेवा में समर्पित, इलेक्शन कमीशन, प्रशासनिक संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी और अडानी साहब, इन सबको दे दीजिए इस्तीफे। एक सेकंड